हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन। अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। चाहे आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, ठीक है। तो आप सभी छात्र जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं। तो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो आज का अब, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट, आप लोग बच्चों जितने भी हम आज आपको फैक्ट बताएंगे मैथ्स पेडागोजी के, आप लोग नोट जरूर कर लें, ठीक है। सबसे पहला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा। नोट कर ले, अंक गणित है। किसी किसी किताबों में नेट पर आपको सांख्यिकी मिलेगा, लेकिन सांख्यिकी बच्चों यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा, सांख्यिकी आपका गलत है। अगर एग्जाम में आपके आ जाए गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा है बच्चों अंक गणित की, नोट कर लें। आपको बहुत जगह सांख्यिकी लिखा हुआ मिलेगा, बट सांख्यिकी आपका गलत आंसर होगा, अंक गणित पर आप टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? नोट कर लें, नोट कर लें, समाजमिति विधि आएगा इसका करेक्ट आंसर। नोट कर लें, दो क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा बच्चों अंक गणित की, नोट कर लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से? करेक्ट आंसर होगा समाजमिति विधि, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समस्या समाधान विधि का सोपान है बच्चों निष्कर्ष निकालना। नोट कर लें, एग्जाम में ज्यों का त्यों आएगा क्वेश्चन, नोट कर लें। पॉइंट नंबर 4 है, फैक्ट नंबर 4, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? ब्लूम के द्वारा। नोट कर लें, क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आएगा। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ब्लूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग नोट कर लें सारे क्वेश्चन को। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, नोट कर ले, बुद्धि इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में ज्यों का त्यों आपको मिलेगा, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है यूपी टेट में। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है बच्चों, बुद्धि होगा। नेक्स्ट फैक्ट है, फैक्ट नंबर 6, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? नोट कर ले, ब्लूम होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, बुद्धि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिए? इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझे कि क्वेश्चन की वैल्यू करें, नोट करें। एग्जाम में यहाँ पे आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? नोट कर ले, प्लेटो। नोट कर लें, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है निगमन विधि। नोट कर लें, सामान्य से विशिष्ट पूछा जाए निगमन विधि होगा। निगमन विधि में बच्चों हम सूत्रों के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं निगमन विधि में, ठीक है। और विशिष्ट विधि की हम बात करें जैसे कि विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। आगमन विधि होगा, और आगमन विधि में बच्चों को उदाहरण की सहायता से पढ़ाते हैं। नोट कर लें, सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, कौन सी विधि है? निगमन विधि। और निगमन विधि में बच्चों सूत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नोट करते चले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्ट नंबर 9, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र विधि कौन सी है? आगमन विधि। नोट कर लें बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, सामान्य से विशिष्ट होती है निगमन विधि, और विशिष्ट से सामान्य होती है यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि। आगमन विधि में बच्चों को उदाहरण की सहायता से पढ़ाते हैं, उदाहरण दे देकर, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य होती है आपकी आगमन विधि। फैक्ट नंबर 10 देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? एग्जाम में ज्यों का त्यों देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है बच्चों, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। नोट कर लें, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यों का त्यों आएगा, आप लोग नोट कर लें। आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? बच्चों आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि होती है आपकी विशिष्ट से सामान्य होती है। इसमें बच्चों को उदाहरण की सहायता से पढ़ाते हैं। ठीक है, उदाहरण दे देकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, नोट कर लें। आगमन विधि का प्रमुख दोष है इसमें ज्ञानार्जन बहुत ही धीमी गति से होता है। फैक्ट नंबर 12 नोट कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने कहे? नोट कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। गणित सभी विज्ञान का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने कहा? रोजर बेकन ने कहा। नोट कर लें, नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा आपका रोजर बेकर। गणित में सूत्र और नियम, ठीक है, किस विधि में होते हैं? निगमन विधि। निगमन विधि में होते हैं। ठीक है, सूत्र और नियमों की सहायता से बच्चों को पढ़ाते हैं। नोट करते चलें आप। नेक्स्ट फैक्ट है पॉइंट नंबर 14। गणित में उदाहरण की सहायता से पढ़ाते हैं बच्चों, आगमन विधि में उदाहरण की सहायता से पढ़ाते हैं और निगमन विधि में आपको सूत्रों की सहायता से पढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को एक बार यहाँ पर देख लें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर बच्चों आपसे अंक गणित की पूछा जाए, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? विश्लेषण विधि। ठीक है, नोट कर लें, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि पूछेंगे। ठीक है, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी विश्लेषण विधि होगा। अगर आपसे पूछ लें गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि तो आपकी आगमन निगमन विधि होगा। नोट कर लें, थोड़ा सा अंतर है बस। अगर अंक गणित की बात की जाए तो विश्लेषण विधि होगा, अगर गणित अकेले की बात की जाए गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि तो आगमन विधि होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। और आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके बताएं और शेयर जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।